नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में कई हितग्राही शासन की कई योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। सरकार के लाख दावों के बावजूद भी यहां कई गरीबों को अभी तक आवास नहीं मिला है। वहीं आजादी के 74 साल के बाद भी यहां गरीबों के हालात जस के तस बने हुए हैं। कई लोग आवास पाने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। लोग यहां नगर पंचायत कर्मचारियों पर रिश्वत मांगने के भी आरोप लगाते हैं और इसे लेकर पृथ्वीपुर में सैकड़ों लोगों ने नगर पंचायत का घेराव कर एसडीएम से कार्रवाई की भी मांग की है। और पूरे मामले में एसडीएम का कहना है कि जो लोग योजना के लाभ से छूट गए हैं उनकी जांच कराई जा रही है और पात्र पाए जाने वालों को योजना का लाभ दिया जाएगा। हम 3 साल से प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन दे रहे हैं बराबर। हमारा मकान आधा गिर भी चुका है बरसात में, लेकिन फिर भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हर बार हम आवास के लिए फॉर्म भरते हैं, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होती है। हमने उसका वीडियो भी मतलब प्रेस में भी दी और उसका पब्लिक प्रेस पे अपना वीडियो भी चल रहा है, फिर भी हमारा उसमें अपात्र कर दिया। हमारा हमसे पैसे मांगेगा, हमने पैसे नहीं दिए। बाहर पे भाई वगैरह सबने पैसे मांगे, पैसे जमा कर दो तो हो जाएगा, ना तो नहीं होगा। तो हमें अपात्र कर दिया है। हमारी ये मांग थी कि प्रधानमंत्री आवास का जो सर्वे हुआ था गठन दल द्वारा, उन्होंने पात्र व्यक्तियों को अपात्र कर दिया है, क्योंकि जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उनको पात्र कर दिया। जिन गरीब लोगों ने पैसे नहीं दे पाए, ऐसे लोगों को सूची से अपात्र सूची में डाल दिया है। इसके लिए पूरे नगर के पात्र हितग्राहियों ने नगर पालिका का घेराव किया है और ये आंदोलन किया है कि हमारे जो पात्र लोग छूट गए हैं उनका उन अपात्र सूची का पुनः सर्वे करके पात्र लोगों को पुनः आवास सूची में सम्मिलित किया जाए, जिससे उनके आवास बन सकें। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम जो पात्र लोग छूट गए हैं उनका पुनः सर्वे कराकर इसी प्रकाशित की गई सूची के साथ उनके नाम सम्मिलित करेंगे। और हम लोगों ने कहा कि अगर हमारे पात्र लोगों के नाम सम्मिलित नहीं किए गए हैं तो हम आगे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। एपी बुंदेला जिन्होंने नेतृत्व किया था इसका, और वो उन लोगों की यही मांग है कि जो अपात्र लोग हैं और गलत तरीके से अपात्र हो गए, इट मीन्स उनका कहना था कि सर्वे में उनका सही सर्वे नहीं हो पाया, सही मूल्यांकन नहीं हो पाया है, तो वो लोग गलत अपात्र हो गए। तो हमने उन्हें यही आश्वासन दिया है कि अगर कोई ऐसे लोग हैं और वो गलत अपात्र हो गए हैं तो उनका पुनः सर्वे कराकर विधिवत जांच के अनुसार जो भी नियमानुसार होगा वो करेंगे। तो एक तरफ तो सरकार दावे करते हुए नहीं थकती है कि गरीबों के लिए, हितग्राहियों के लिए तमाम योजनाएं धरातल पर चल रही हैं, लेकिन जब उन्हीं योजनाओं की बात हम करते हैं तो उन योजनाओं का फायदा हितग्राहियों को नहीं मिलता है। सीधे तौर पर यह मामला निकलकर सामने आया है। पीएम आवास योजना से जुड़ा यह मामला है, जहां जो नगर पंचायत के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो हितग्राहियों से रिश्वत मांगते हैं। अब सवाल यह सामने आ रहा है कि इसके पहले भी तमाम मामले सामने आए थे, लेकिन क्या उसके बावजूद भी हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने सीख नहीं ली? या तो यह कहा जा सकता है कि हमारी सरकार के द्वारा ऐसे सख्त कदम नहीं उठाए गए जिसके चलते ऐसे मामलों से सीख ली जाती और भविष्य में घटनाएं, पुनरावृत्ति उन घटनाओं की न होती। लेकिन एक बार फिर एक ऐसा ही मामला सामने आया है और चलिए जांच करने की भी यहां पर कोशिश की जाएगी और बातचीत करने की भी कोशिश की जाएगी कि आखिर पेंच कहां पर फंस रहा है। और हमारे साथ संवाददाता हरिशंकर बड़गैया जुड़ चुके हैं। हरिशंकर, मैं जानना चाहूंगा, निवाड़ी के पृथ्वीपुर की बात कर रहे हैं। तमाम योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन इनमें से एक योजना है आवास योजना। कहा यह जा रहा है कि हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल सुनील, आपको बता दें कि पूरा मामला नगर परिषद पृथ्वीपुर से जुड़ा है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हितग्राही को अपात्र कर दिया और अपात्र को पास कर दिया। ऐसा पूरा मामला 890 लोगों की जो पात्र सूची बनाई गई है, इसमें करीब जो 500 से अधिक लोग हैं उनको अपात्र कर दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि ये पूरा मामला पृथ्वीपुर से जुड़ा हुआ है। आवास की जो सामाजिक कार्यकर्ता है एपी सिंह बुंदेला के नेतृत्व में एक आंदोलन किया गया, जिसमें एसडीएम जो नगर परिषद के जो सीएमओ हैं वो नदारत रहे, लेकिन मोर्चा स्थानीय एसडीएम तरुण जैन ने संभाला है। तरुण जैन को जैसे ही इस चीज की भनक लगी तो तत्काल मौके पर आकर उन्होंने जनता को संबोधित किया और उन्हें आश्वासन दिया। जी सुनील। बिल्कुल हरिशंकर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, हितग्राहियों को आखिर अपात्र क्यों घोषित किया गया है? कौन सी वो आंकड़े हैं जिसके चलते हितग्राही उन आंकड़ों में सही नहीं बैठते हैं, जिसके चलते उन्हें अपात्र घोषित किया गया? इसके पीछे कारण क्या बताए जा रहे हैं? बिल्कुल सुनिए, आपको बता दें कि नगर परिषद के हैं जो नगर परिषद में जो 15 वार्ड आते हैं, उनके नगर परिषद के द्वारा उन्हें 15 वार्ड प्रभारी बनाए गए थे। हालांकि जो एसडीएम है तरुण जैन, उनके द्वारा जो एक सर्वे टीम बनाई गई थी, उसमें एक पटवारी को और एक टीचर को और एक ग्राम पंचायत के सचिव को रखा गया था।
पटवारी जो जो हितग्राही है जिनको अपात्र किया गया, उन्होंने सर्वे दल पर आरोप लगाया कि 20 से 25,000 रुपए की उन्होंने मांग की थी, जिसको न देने के कारण उनको अपात्र कर दिया गया। जी सुनील। तो रिश्वत न दे पाने के कारण अपात्र घोषित कर दिया गया ऐसे लोगों को। जी सुनील। मैं ये जानना चाहूंगा, वैसे में यदि जिन लोगों को जिन हितग्राहियों का अपात्र घोषित किया गया है, आखिर ये जाए तो जाए कहां? अब यदि सरकार के पास जाते हैं तो सरकार का तो ये कहना है कि अधिकारियों के हाथ में तमाम चीजें हैं, योजनाएं सरकार ने बना दी है, उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे अधिकारियों और ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई आखिर कब की जाएगी और कौन से वो अधिकारी हैं, कौन से वो कर्मचारी हैं? क्या उनका नाम या उनकी डेजिग्नेशन हमें मिल सकती है, हमें जानकारी मिल सकती है इस विषय की? कई ऐसे अधिकारी हैं जो पटवारी जो स्थानीय जो सर्वे टीम है उन पे आरोप लगाया है। कई लोगों के द्वारा उनके पास रिकॉर्डिंग भी की गई है, जो सार्वजनिक कभी करने से डर रहे हैं वो लोग, कि ऐसा ना हो कि हमारा पात्र सूची अगर उन्हें पात्र सूची में आ जाएगा तो ऐसा ना हो कि हमें जो ऑडियो है उनका जो वीडियो है वायरल करने के बाद हमें अपात्र कर दिया जाएगा। ऐसे गरीब कई ऐसे हितग्राही हैं जो अपने आप को पात्र समझते हैं, लेकिन उन्हें अपात्र कर दिया गया। जी सुनील। चलिए बिल्कुल, बने रहिएगा हमारे साथ। और राकेश सेन जुड़ चुके हैं, हितग्राही आप। राकेश जी, स्वागत है आपका ND24 में। और मुझे बताने का प्रयास करिए, जब आप पात्र हैं, जब आपको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, तो आखिर क्यों अपात्र घोषित किया गया आप लोगों को? सर क्या है, ये लोग आते हैं सर्वे वाले, उनके कुछ सहयोगी वगैरह आते हैं, जिनने पैसे दे दिए सर उन लोगों के हो जाते हैं सर, जो पैसे नहीं दे पाते उनके नहीं हो पाते सर। तो ऐसे तो ये कहा जा सकता है जितने भी हितग्राही हैं सभी से पैसों की मांग की जाती होगी। नहीं, कुछ को कहा है जिनको जो पावरदार आदमी है सर उनके तो ऐसे ही हो जाते हैं। जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या जिनकी पहुंच ऊपर तक है, उनसे रिश्वत नहीं मांगी जाती। उन लोगों के सर ऐसे हो जाते दबाव में, उनके फोन तो हो जाते सर, ये नाम देख लेना। और बाकी लोगों को क्या है सर, जैसे हमने सर वीडियो भी चलाई थी पब्लिक ऐप पे, और इसके अलावा सर 2-3 बार हमने अभी मैंने 3 बार से सर फार्म भर रहे हैं बराबर। और हमारा 1.5 साल पहले बरसात में मकान भी गिर गया था सारा रास्ता, और उसके अलावा हमें सर तहसील से कोई मुआवजा में रास्ता सर, और हवा आवास के लिए दे देना, आवास होता है सर। बिल्कुल। राकेश जी, मुझे ये बताने का प्रयास करिए, आखिर कौन से वो अधिकारी हैं, कौन से वो कर्मचारी हैं, कौन सी वो टीम है जो कि आपसे पैसों की मांग करती है? अरे सर जो आते हैं ना नगर पालिका से और राजस्व विभाग से, उनके साथ दलाल चलते साथ में। तो नगर पालिका की टीम के साथ जो दलाल आते हैं वो आपसे रिश्वत की मांग करते हैं? हाँ सर, जो दलाल चलते ना साथ हैं वो बोलते कान में आके कि ऐसा ऐसा कर लो आपका हो जाएगा। हमने साहब गरीब आदमी हैं, फिर मैं डॉक्टर बना के अपना परिवार चला रहे हैं, दुकान किराए से लिए, नगर पालिका से हमने 2 लाख का लोन लिया सर, और लोन लेके अपना आराम से अपना परिवार चला रहे हैं। इतना पैसा होता तो मकान 1.5 साल से हम फूटे घर में क्यों रहते सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर पैसे ही नहीं, बोले 5-10 हजार की व्यवस्था करा दो आप तो हो जाएगा। हमने साहब हमारे पास इतने पैसे होते हम अपने पैसों से बनवा लेते मकान साहब। तो क्या ऐसे लोगों को कोई संरक्षण प्राप्त है, अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, ये कहा जा सकता है? क्योंकि बिना अधिकारियों की मिलीभगत के इतने बड़ी वारदात को, इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम नहीं दिया जा सकता। SDM से शिकायत थी कि उनको भी वीडियो दिखाया SDM साहब को, और नगर पालिका सीओ साहब को दिखाया, तो सीओ साहब ने हमसे क्या कहा, आपकी कटिंग की दुकान तो इतनी बड़ी है, हमने सर हम लोगों ने मिलकर। चलिए बिल्कुल, मैं रोकना चाहूंगा आपको, बिल्कुल राकेश, रोकना चाहूंगा राकेश जी, लेकिन हमारे साथ आप बने रहिएगा। हमारे साथ प्रदीप ताम्रकार जुड़ चुके हैं, CMO नगर परिषद से। ताम्रकार जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी बताएं सर, निवाड़ी के पृथ्वीपुर की मैं बात कर रहा हूं। PM आवास योजना का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल रहा है सर, और ऐसे हितग्राही हैं जिन्हें योजना का लाभ मिलना चाहिए, उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाता है। आपको इस मामले की जानकारी है कि नहीं? हाँ, गठित दल द्वारा जो सर्वे किया गया है जी, उस सर्वे के दौरान करीब 890 हितग्राहियों को पात्र किया गया है, शेष को अपात्र किया गया है। और अपात्र क्यों घोषित किया गया? सुनिए, तो जो हितग्राही अपात्र हो गए हैं उन्होंने आवेदन दिया है पुनः सर्वे कराने के लिए, जिसके लिए हमने SDM महोदय के लिए पत्र जारी कर दिया गया है। तो वो पुनः सर्वे हो रहा है जो अपात्र हो गए हैं। तो सर मैं वही जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आखिर क्यों अपात्र किया गया, बताइए। जो सर्वे दल है वो सर्वे दल उनके घर गए हुए थे, तो हो सकता है उनको वो अपात्र की श्रेणी में उन्होंने देखा हो। नहीं, तो अपात्र की श्रेणी में इसलिए रख दिया गया क्योंकि रिश्वत जो मांगी गई 20 से 25 हजार रुपए की वो नहीं दे पाए, इसलिए ये कारण है क्या? ये तो आप झूठ बोल रहे हैं किसी प्रकार। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो हमारे साथ हितग्राही जुड़े हुए हैं उन्होंने ये कहा है, और उनका ये कहना है कि हमारे पास वीडियो भी इस बात का, अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। और यदि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो हितग्राही से मैं आपकी बात करा दूं, बोले तो। हितग्राहियों से हमने बोला है यदि किसी भी प्रकार का कोई वीडियो आया हो, क्योंकि हमारे यहाँ से सर्वे नहीं हुआ। चलिए ठीक है, आपने वीडियो की बात करी है ना। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हितग्राही है। राकेश, आपके पास वीडियो है कि नहीं? हाँ सर, हमने अपना मकान का वीडियो भी दिखाया सर। बताइए हम अपात्र कैसे हो गए सर, इनको बताया भी, हमने CMO साहब को ही बताया था।
तो वो बोले हमने थोड़ी अपात्र कर दिया, बोले रास्ता विभाग अपात्र कर दिया हमने। तो सर ये सर्वे टीम जो जाती है वो गलत क्यों करती है सर? क्यों काना फूसी करके पैसों की डिमांड की जाती है सर? ताम्रकार साहब क्या कहेंगे अब आप? नहीं, किसी भी प्रकार की यहाँ हमारे जो कर्मचारी थे, यहाँ हमारे कर्मचारी नहीं थे उस सर्वे में शिक्षक थे, सचिव थे और पटवारी थे। 3 लोगों की एसडीएम महोदय द्वारा ड्यूटी लगाई गई थी। उनके द्वारा सर्वे किया गया है और सर्वे में जिनको उन्होंने पात्र पाया है उनकी सूची यहाँ प्रस्तुत की गई है। तो सर बाकी जो को अपात्र किया गया है। तो सर जो हितग्राही हैं तो वो झूठ क्यों बोलेंगे ये बताइए? आपने तो हितग्राहियों को झूठा साबित कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो ऐसा लालच आखिर इसके पीछे क्या है? क्यों ऐसा हितग्राही बोलेगा? उसको तो जरूरत है कि एक आवास मिल जाए, और क्या चाहिए उसे? हमारे पास यदि कोई ऐसी शिकायत आती है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। शिकायत हो तो रही है सर, हितग्राही बोल तो रहे हैं आपसे। बोले यहाँ प्रूफ सहित तो हमें प्रस्तुत करें कौन पैसा मांग रहा है। यदि पैसा मांग रहा है तो हमारे पास आए तो प्रूफ सहित। चलिए ठीक है, बने रहिएगा। राकेश बताइए कि आखिर कौन सी वो टीम आई थी और कौन से वो अधिकारी थे, बताइए आप। उसमें सर वो जयराम पटवारी आए थे सर, उनके साथ 2-3 जने और थे सर। उन लोगों ने सर डिमांड की थी हमसे, कान में हो के बोले ऐसा कर दो। हमें मम्मी से ही बोला था, हमसे बोला तो आपका आ जाएगा ना, था जैसे आपका 2 साल पहले हो गया था। और सर एक बार और हमारा डीपीआर में नाम जोड़ दिया और सर उसका नाम जोड़ने के बाद 13 नंबर वार्ड में कर दिया सर ने जे के। और अभी भी सर हमारे फार्म में क्या कर दिया, शीला सनोप रामकिशन सिंह है सर, उस पर कर दिया रामकिशोर। तो ठीक है राकेश जी, वो पटवारी का नाम जयराम है क्या? 13 नंबर में जोड़ दिया सर। राकेश जी, पटवारी का नाम जयराम है जो आपके पास आए थे? हाँ सर। चलिए ठीक है, प्रदीप जी जवाब दीजिए। जयराम बोल रहे हैं जी। चलिए हम एसडीएम साहब से बात करते हैं इस विषय में। तो आप सर मानते हैं कि कहीं ना कहीं धांधली की जा रही है? नहीं, अभी हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं आई है। जैसे तो सर ये तो बोल रहे हैं ना, राकेश तो बोल रहे हैं कि वो आपसे मिले थे, आपके पास पहुंचे भी थे। नहीं, ऐसा हमारे पास कुछ इनके द्वारा ना तो प्रूफ दिया गया है। तो वो आए नहीं आपके पास? जाता है पटवारी ने पैसे मांगे हैं तो हम एसडीएम साहब से उनकी शिकायत करेंगे, तो एसडीएम महोदय के द्वारा कार्रवाई करवाई जाएगी उस पर। आप कुछ नहीं कर सकते इस मामले में? नहीं, एसडीएम महोदय द्वारा ही पटवारी जो है तहसील कार्यालय से संबंधित होते हैं। चलिए, निकाय संबंधित नहीं होते। तो सर आप क्या कुछ कर सकते हैं इनके लिए? राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी टीम के द्वारा कोशिश की जाएगी और अधिकारियों से बात करने की। फिलहाल तो प्रदीप जी से हम बात करेंगे। जी प्रदीप जी, जवाब दीजिए, क्या कह रहे थे आप? अब इनके द्वारा पुनः आवेदन दिया गया है सर्वे कराने के लिए, इसके लिए हमने यहाँ से लेटर जारी कर दिया है एसडीएम महोदय के लिए। जो गठित दल है पुनः इनकी जांच कराई जाएगी, वो पात्र हो गए हैं। अब जैसे ही जांच उपरांत जो ही पात्र की लिस्ट आएगी उसको प्रकाशित कर दिया जाएगा। ऐसे मामले सर पहले भी सामने आए हैं, आखिर ऐसी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? नहीं, हमारे सामने तो नहीं आए हैं। क्या हम अभी नए आए हैं यहाँ पर? कितना टाइम हो गया सर आपको यहाँ पे? 3 माह। 3 माह हो गए सर, इस दौरान कोई मामला सामने नहीं आया? ये मैंने बता दिया तो आपको जानकारी मिल गई इस मामले की? हाँ, हमारे पास ही आए तो सर आप ये खुद जानते हैं, पैसे लिए हैं तो हम यहाँ पर पत्र जारी करेंगे। ताम्रकार साहब, आप ये खुद जानते हैं, चूंकि आप सीएमओ के पद पर हैं, एक बड़े पद पर आप बैठे हुए हैं, और यदि हितग्राहियों की बात करें, गरीबों की बात करें, तो सर उनको तो इस बात की जानकारी भी नहीं रहती कि मुझे कौन से अधिकारी के पास जाना है, कौन से कर्मचारी के पास जाना है और अपनी बात करनी है। हो सकता है कि आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि एक गरीब की यदि व्यथा की हम बात करें तो वैसे ही परेशान रहता है। लेकिन सर उसके अलावा भी यदि उन पर दबाव बनाया जाए, रिश्वत मांगी जाए, तो क्या ये सही है? नहीं, पैसा किसी को देना नहीं है। जो पात्र हितग्राही हैं वो पात्रता की श्रेणी में आएंगे, जो अपात्र है वो अपात्रता की श्रेणी में आएंगे। मुझे ये भी बताइए सर कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया, और अपात्र जो घोषित किया गया है उसके मायने क्या है? कौन सी वो चीजें हैं, कौन से वो आंकड़े हैं जिसके चलते लोगों को अपात्र घोषित कर दिया जाता है? जैसे कुछ हितग्राही ऐसे भी रहते हैं जिनके मकान दूसरी जगह होते हैं, पक्के मकान होते हैं, बाहर भी मकान होते हैं, यहाँ निवास करने। चलिए बिल्कुल, सीएमओ साहब बने रहिएगा हमारे साथ। अनिल जैन जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक हैं। जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। धन्यवाद भाई साहब आपको। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, यदि हम सरकार की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, तो बीजेपी तो सर ये कहती है कि आम जनता तक, गरीबों तक, हितग्राहियों तक हमारी सरकार पहुंच रही है और गरीबों की हमारी सरकार है। लेकिन निवाड़ी के पृथ्वीपुर में उन्हीं गरीबों से रिश्वत मांगी जा रही है, वो भी PM आवास योजना के नाम पर। जी, अभी कुछ समय पूर्व ये मेरे संज्ञान में विषय आगे आएंगे, और हम लोगों की जो मंशा रखती है कि वो गरीबों तक ही उसका विषय जाए, कि उनको गरीबों को उनको अधिकार मिल जाए, उनको मकान मिल जाए। सरकार की जो मंशा भी रहती है, हम लोगों की भी मंशा रहती है। तो सर मकान तो मिल ही नहीं रहा है ना, मकान तो मिल ही नहीं रहा है। ऐसे जितने विषय सामने आए, क्योंकि 2-3 दिन से ये विषय सामने आया, तो उसके हम लोग उसकी जांच भी करवा लेते हैं, और पात्र जितने लोग हैं लाभ दिलाने की भरपूर 100% हम कोशिश करेंगे। अभी तक सर क्या प्रयास किए गए आपके द्वारा?
जी अभी मुझे तो मेरे संज्ञान में अभी आया, मेरे क्योंकि जिले का विषय है, विधानसभा मेरी जो हटके है वो, लेकिन हम लोग क्योंकि जिले का मामला है तो हम लोग पूरे संज्ञान में लिए हैं उस विषय को, और निश्चित रूप से उसकी हम जांच करा के जो भी वैध पात्रता वाले लोग हैं बिल्कुल उनको लाभ दिलाने की भरपूर कोशिश होगी। उस गंभीर मामला है। ठीक है जैन साहब, आपका ये मानना है गंभीर मामला है, और मैं तारीफ करता हूं सर आपकी कि कोई तो ऐसा विधायक है, कोई तो ऐसा जनप्रतिनिधि है जो ये कह रहा है कि मामला गंभीर है और लोगों से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ सीएमओ साहब जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहेंगे इनको? इनका तो ये कहना है कि मुझे 3 माह यहाँ पर आए हुए हैं और अब ये मामला सामने आया है। पहले तो इन्होंने बात कोई नकार दिया था कि ऐसा कोई मामला भी सामने आया, लेकिन जब हितग्राही हमारे साथ जुड़े हुए थे जो सिलसिलेवार तरीके से लोगों के नाम लिए हैं, तब जाकर सीएमओ साहब ने माना है कि चलिए यदि ऐसी कोई बात सामने आती है तो हम कार्रवाई करेंगे। देखिए इसमें सीएमओ से मुझे नहीं कहना, मैं तो अपने जिले के कलेक्टर महोदय से अभी बात करता हूँ, उनको निर्देश भी देता हूँ, कहता हूँ उनसे कि अपना इस प्रकरण को पूरी विधिवत करके जांच करा लें और कोई गरीब आदमी इसमें ना छूट जाए, इसकी वो चिंता वो भी कर लें और हम लोग को चिंता करेंगे कि पात्र को इसका लाभ मिल जाए। चलिए सर बने रहिएगा हमारे साथ। मैं मानता हूँ कि गंभीर विषय है, अगर भ्रष्टाचार के आरोप के कारण से उनको लाभ नहीं मिल रहा तो निश्चित सर आप ये सोच सकते हैं कि एक गरीब से जो बेचारा 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है उससे 20 से 25 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं, कान में आकर बोला जा रहा है कि यदि हमें पैसे दोगे तो तुम्हारा आवास बन जाएगा, नहीं तो तुम्हारा आवास नहीं बनेगा। सर ऐसी रिश्वत मांगी जा रही है, धमकी दी जा रही है, समझ में नहीं आता क्या करिए, है क्या? इस तरह की जिनकी भी भागीदारी होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जिनको मैंने कहा ना कि जो पात्र लोग हैं उनको निश्चित रूप से उनको लाभ दिया जाएगा। और मैं इस विषय में अपने जिला प्रशासन से बात करके उनसे चर्चा करके चलिए सर, आपने अधिकारियों की बात करी है और हमारे साथ तरुण जैन जुड़ चुके हैं, एसडीएम है। आप स्वागत है सर आपका ND24 में। थैंक यू सर सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा, यदि हम पीएम आवास योजना की बात करें तो सर क्या आप ये बता सकते हैं इस योजना का लाभ लोगों को आखिर कैसे मिलता है? इस योजना का लाभ जो भी आवासहीन व्यक्ति होता है, वो आवासहीन व्यक्ति अगर उसका परिवार अलग है तो उसे आवास देने की पात्रता में आता है, तो उसे पीएम आवास का लाभ मिलता है। ठीक है सर, और ये भी बताइए क्या इसके लिए पैसे भी देने पड़ते हैं हितग्राहियों को? कहीं कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती। कहीं कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती ना सर, लेकिन उसके बावजूद भी पैसे मांगे जा रहे हैं। बात निवाड़ी की पृथ्वीपुर की मैं कर रहा हूं, जहां 1 नहीं 2 नहीं कई ऐसे हितग्राही हैं जिनसे 20 से 25 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं, और उनके द्वारा दावे किया जाता है जो नगर परिषद नगर पालिका की टीम जाती है कि यदि आप हमें पैसे दोगे तो आपको आवास मिल जाएगा। रिश्वत मांगी जा रही है सर, आपको इस मामले की जानकारी है या नहीं? मुझे इस मामले की जानकारी है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे साथ विद प्रूफ हमारे सामने आता है तो हम उसके ऊपर सस्पेंशन तक की कार्रवाई, उसे नौकरी से बेदखल करने तक की बताता हूँ सर, जयराम नामक एक पटवारी है, उसके साथ 2 से 3 लोग, जब टीम जाती है तो ये लोग उनके साथ जाते हैं और साथ जाने के बाद हितग्राहियों से बोला जाता है कि हमें पैसे चाहिए, पैसे मिल जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, पैसे नहीं दोगे तो काम आपका नहीं होगा। एक्चुअली ये जो योजना है ये हितग्राही मूलक योजना है। जो व्यक्ति अपात्र हो जाता है वो इस प्रकार की बातें तो करता ही है कि अगर उसे 2.5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे तो वो व्यक्ति शिकायत तो करता ही है। अगर लग रहा है ऐसा क्या जो जहां तक मैं आपको समझ पा रहा हूं आप ये कहना चाह रहे हैं कि हितग्राही गलत है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर कोई मेरे पास विद प्रूफ अगर कोई ऐसी सूचना आती है तो मैं पूरा एक्शन लेता हूँ और व्यक्ति को सस्पेंड तक करने तक की कार्रवाई करता हूँ। अभी तक क्या आपके पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है? ऐसी सूचना मुंह बोली जबानी आती, कोई विद प्रूफ लेके नहीं आता। तो मतलब प्रूफ चाहिए आपको कि यदि कोई व्यक्ति आके बोल रहा है बार बार। बताइए सर। हेलो बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से बताइए सर। ठीक है सर, मेरी आवाज यदि आप तक पहुंच रही है तो मुझे इतना बताने का प्रयास करिए सर, एक गरीब व्यक्ति कैसे आखिर प्रूफ लाके देगा? कार्रवाई करने के लिए प्रूफ सामने जाकर बोलता है कि उसको इतने पैसों की जरूरत है, वो कैसे प्रूफ देगा आपको? हम फिर भी कोशिश करते हैं कि पूरे हर पात्र व्यक्ति को आवास मिल जाए हमारे यहाँ। आप सर कभी आप इस क्षेत्र में जाते हैं कि आपके द्वारा कोशिश की जाती है कि मैं भी चलो मैं अधिकारियों में जाकर देखता हूँ कि क्या कुछ काम किए गए हैं, कोई काम योजना जो है वो जमीनी स्तर पर चल भी रही है नहीं चल रही है? पूरे सागर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार ऐसा किसी पंचायत में हुआ है कि 2600 आवेदन की जाँच हुई और सब आवेदन की जांच पर पात्र और अपात्र किए गए। इतनी बड़ी जांच पूरे सागर संभाग में अभी तक नहीं हुई। तारीफ कर रहा हूं कि आपके द्वारा इतने प्रयास भी किए गए। आवास मिले, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को आवास मिले और उसी का प्रतिफल है कि इतनी बड़ी जांच हुई है। अगर होता तो कई सालों तक आवेदन लोगों की नगर पंचायतों में पड़ रहते हैं, लेकिन हमारी भी कोशिश है उसी के बावजूद इतने आवेदनों की जाँच हुई है। अगर फिर भी कोई अपात्र व्यक्ति अपात्र इसमें हो गया है तो हम पूरी कार्रवाई करेंगे और हर व्यक्ति को आवास मिलेगा, ये मैं सुनिश्चित करूंगा।
सर, आपने हमारे साथ वक्त दिया और उम्मीद यही की जा रही है कि सर आपके द्वारा कार्रवाई की जाए, और यदि आप जमीनी स्तर पर जाते हैं तो सर बहुत यहाँ पर आपका साधुवाद होगा, क्योंकि जो आम जनता है वो परेशान हो रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और अनिल जैन भाजपा विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा सर, यहाँ पर एसडीएम महोदय ने आश्वासन तो दे दिया है। अनिल जैन साहब जुड़े हमारे साथ? चलिए, लग रहा है तकनीकी कारणों से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन हरिशंकर लगातार जुड़े हुए हैं। हरिशंकर, कैसे देखा जाए मामले को? सीएमओ से लेकर एसडीएम और भाजपा विधायक तीनों का ही आश्वासन मिल चुका है। देखिए, जो स्थानीय विधायक हैं, जो निवाड़ी विधानसभा के विधायक अनिल जैन, उन्होंने तो कहा है कि जिले का मामला है, लेकिन जो अभी तो सत्ता में भी हैं और जो योजनाएं हैं वो इनकी सरकार चला रही है। और आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है तुलसीपुर का, यहाँ पे जो एसडीएम है तरुण जैन, उन्होंने पूरा मोर्चा संभालते हुए साफ लोगों से आश्वासन दिया है कि जो भी पात्र लोग हैं उनको अपात्र नहीं किया जाएगा, और जितने भी लोगों के साथ पैसे की मांग की गई है वो सार्वजनिक रूप से मुझे बताया, मैं तत्काल कार्रवाई करूंगा। जी सुनिए। लेकिन हरिशंकर, यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात निकलकर सामने आई है। जिस भी अधिकारी से हमने बात करी उसका ये कहना है कि मुझे सबूत ला के दो। एक गरीब व्यक्ति सबूत कैसे ला कर देगा? एक टीम साथ में जाती है, कान में बोला जाता है कि उसे पैसे चाहिए, कैसे सबूत ला के देगा गरीब व्यक्ति? बिल्कुल सुनील, ये तो सबसे बड़ी समस्या है कि जो हितग्राही हैं वो सबूत देने के बाद भी अगर उसको पात्र नहीं हुआ, फिर पात्र कर दिया गया, तो ऐसा ना हो कि उसके साथ कोई कार्रवाई हो। नहीं तो पैसे की मांग की जाती है। चलिए, ये भी बात समझ में आती है। प्रैक्टिकल तौर पे यदि मैं बात करूं आपसे कि चलिए ठीक है, पैसे देते हुए फोटो खींच ली जाती है, वीडियो बना लिया जाता है, लेकिन 20 से 25 हजार यदि उस हितग्राही के पास होते ही तो वो आपके पास आता ही क्यों? जी बिल्कुल सुनील, 20 से 25 हजार रुपए की जो बोली लगाई जाती है वो हितग्राहियों का जो ये सर्वे सूची के बाद जो उनके साथ रहते हैं उनको भेज दिया जाता है कि हितग्राहियों से बात कर लो, कितने में क्या होगा। लेकिन हरिशंकर, देखा गया है कि इसके पहले भी तमाम ऐसे मामले सामने आते हैं। क्या ये कहा जा सकता है जो हमारे अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो ऐसे मामलों पर कार्रवाई नहीं करते, सरकार ऐसे मामलों में सख्त नहीं होती? हरिशंकर, लग रहा है हरिशंकर से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश हमारी लगातार जारी रहेगी संपर्क करने की। तो मैं आपको बता दूं कि निवाड़ी के पृथ्वीपुर का ये पूरा ही मामला है, जहां एक नहीं तमाम ऐसे हितग्राही हैं जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब सरकार दावे तो तमाम करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उन योजनाओं का लाभ लोगों को क्यों नहीं मिल पाता, सबसे बड़ा विषय यही सामने आ रहा है। हालांकि एसडीएम से हमने बात करी थी, तरुण जैन जी, जिनका ये कहना है कि यदि मेरे पास ऐसा मामला सामने आता है और यदि कोई मुझे प्रूफ देता है इस मामले का, तो मैं निश्चित तौर पर ऐसे मामले में कार्रवाई करूंगा, और कार्रवाई करने के बाद यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल यह सामने आ रहा है कि सस्पेंड तो कर दिया जाएगा, इससे पहले मामले भी सामने आए थे, उसके बावजूद भी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हरिशंकर हमारे साथ फिर से जुड़ गए। हरिशंकर, समझना चाहेंगे बात यदि हम यहां पर करें सरकार की, तो क्या सरकार ऐसे मामलों को लेकर एक्शन मोड में नजर नहीं आती, जिसका खामियाजा गरीबों को, हितग्राहियों को भुगतना पड़ता है? सुनील, आपको बता दें कि जो स्थानीय एसडीएम है तरुण जैन, उनने पहली बार ये जो करीब 2600 लोगों का सर्वे हुआ था, जिसमें 890 लोगों की सूची सार्वजनिक की है। ये ऐसा अभी तक ये पहला मामला है जहां पे जो सार्वजनिक सूची करने के बाद 890 लोगों की चस्पा की गई है। तहसील कार्यालय में से लेकर नगर परिषद में भी लगाई गई है। जी सुनिए, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जैसे जिस तरीके से है कि भ्रष्टाचार को लेकर जो एपी सिंह बुंदेला है, जो सामाजिक कार्यकर्ता, उनके नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने नगर परिषद का घेराव किया था। तत्काल जैसे ही भनक जो स्थानीय एसडीएम है तरुण जैन को लगी, तत्काल उसने मौके पर आकर पूरा मोर्चा संभाला और लोगों को संबोधित करते हुए पूरा आश्वासन दिया है कि कोई भी अगर पैसे की मांग करता है तो तत्काल मुझे बताएं, और किसी भी सर्वे दल को किसी भी प्रकार की कोई पैसा ना दिया जाए। जी सुनिए। लेकिन हरिशंकर, जब ऐसा बड़ा आंदोलन किया जाता है या जनता में आक्रोश आता है, तभी तो हमारे अधिकारी जागते हैं, नहीं तो अधिकारी तो सोते रहते हैं। जी बिल्कुल सुनील, जो हितग्राही हैं वो रोज कार्यालयों के चक्कर लगा कर परेशान हो जाते हैं। जैसे ही भनक इस मामले की जो सामाजिक कार्यकर्ता एपी सिंह बुंदेला को लगी, और उन्होंने 4 दिन पहले ही ज्ञापन दिया था कि हम इतनी तारीख को एक विराट आंदोलन करेंगे, जिसको लेकर जो नगर परिषद के सीएमओ है प्रदीप कामकर, वो किसी मीटिंग के लिए चले गए थे। चलिए, बिल्कुल। लेकिन हरिशंकर, अब देखने वाली बात होगी कि जनाक्रोश तो लोगों में है और जो जनता है वो भी सड़कों पर उतर आई है। देखना होगा कि अधिकारियों के द्वारा ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो पीएम आवास योजना एक ऐसी योजना जिसका फायदा लोगों को मिलना चाहिए, हितग्राहियों को, गरीबों को ये योजना का लाभ मिलना चाहिए, और ये योजना बनाई इसलिए गई है ताकि लोगों को लाभ मिले। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि रिश्वत की मांग की जा रही है, और जब आश्वासन की बात आती है या दावों की बात आती है तो कहा यह जाता है कि हमें प्रूफ ला कर दो। अब देखना होगा कि
सरकार के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा, एसडीएम महोदय के द्वारा उनका ये कहना है कि जमीनी स्तर पर मैं कार्रवाई जरूर करूंगा और ऐसे मामले सामने आते हैं तो ऐसे अधिकारियों को निलंबित तक की कार्रवाई की जा सकती है। देखना होगा कि यह मामला सामने आया है और इससे भरपूर कोशिश की गई है उठाने की, और जिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, जिन्हें पीएम आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, देखना होगा कि भविष्य में उन्हें इस योजना का लाभ कब मिल पाता है। इसी के साथ इंडियन साइड में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।